Namaskar. One of the very interesting observations that I wanted to make over the past lot of days was that instead of mutual fund, can I create an SIP directly in an equity stock and gain better results? So basically जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड में अगर मंथली बेसिस पे SIP करता हूँ, right? So the mutual fund is deducting, let's say, 5,000 rupees per month for the next 5 years, 10 years is my foreseeable future. And then I kind of go for rupee cost averaging. But the disadvantage in a mutual fund is that mutual fund gives me a basket. So while that basket reduces potential downside, ठीक है, but then upside is also capped. मतलब मेरा एक लिमिट है, इसके बियॉन्ड मेरे को अपसाइड नहीं मिलेगा बिकॉज उसके अंदर गुड स्टॉक, इट्स लाइक अ डाइवर्सिफाइड बास्केट जिसमें गुड एग्स भी रहेंगे, बैड एग्स भी रहेंगे, ओवरऑल मेरा रिस्क प्रोटेक्टेड रहेगा. बट इफ आई एम फंडामेंटली कन्विंस्ड अबाउट वन पर्टिकुलर स्टॉक, बट मेरे को उसमें एक साथ एंटर नहीं करना है बिकॉज उसमें कंटिन्यूसली वोलेटिलिटी रहता है, कभी अप कभी डाउन. सो इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड I can directly say I will buy 10 shares of HDFC Bank every month on the 5th. And there are today brokerage houses such as Sher Khan, HDFC Securities, etc. who allow me to do that. So basically I am going for that same rupee cost averaging. And it works both in bull and bear markets. मेरा average cost improve होता है and helps me avoid timing the market. But I'm just doing it disciplined manner में. इवन थ्रू वोलेटाइल टाइम मैं जस्ट इसको कंटिन्यूसली कर रहा हूँ कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कन्विक्शन है, बट हाँ यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व इज ऑल्सो सब्सटैंशियल. सो द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग. सो आई विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू द डेटा एंड से कि अगर देखिए निफ्टी 50 स्टॉक्स में इफ आई हैड इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर द लास्ट 5 years in SIP mode, an amount invested, so basically I've invested 60,000 rupees in totality. It has become 3,40,000 rupees with an CAGR of 75.33%. Bajaj Finserv 56.8%. Eicher Motors 46.5%. Maruti 43.95%. Maruti Suzuki 43.95%. Titan 42%. HPCL 42%. IndusInd Bank 36%. Yes Bank 32%. Then United Phosphorus 31%. And a host of such banks. Basically, अगर आप थीम देखें तो there are 19 stocks which have beaten the best return. मतलब मेरे को जैसे अगर टाटा स्टील ने 20.89% का रिटर्न दिया है in an SIP mode over the last 5 years, and if I compare it with large cap mutual funds, and I have taken this data from Value Research and it's observed on the basis of 158 funds, तो मेरा मैक्सिमम रिटर्न सिर्फ 20.6% है. सो मैं यहाँ पे मैंने उन सारे स्टॉक्स को लिया है जो म्यूचुअल फंड के बेस्ट रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं. एंड देयर आर इन निफ्टी 50 19 सच स्टॉक्स एंड स्टिल एंड आफ्टर दिस 19 स्टॉक्स देयर आर 13 स्टॉक्स. सो ओवरऑल 32 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कैटेगरी एवरेज को या तो मैच कर रहे हैं या बीट कर रहे हैं. बिकॉज म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में क्या हो रहा है, मैक्सिमम है 20.6, कैटेगरी एवरेज है 13.65 एंड आपका मिनिमम, लेकिन यहाँ पे देखिए डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, मिनिमम 9.65 है एंड निफ्टी 50 में 9.65 जो मिनिमम है उससे भी गया गुजरा. यहाँ पे 18 स्टॉक्स है सच एज इन्फोसिस, भारती इंफ्राटेल, ICICI, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, ONGC, सिप्ला, ल्यूपिन. These stocks have in fact yielded either positive returns, almost zero returns or even negative returns such as Dr. Reddy, Lupin, Sun Pharma. कैटेगरी में यहाँ पे देखिए ट्रेंड है, फार्मा पूरा ठुक गया है, सिप्ला. तो जो बॉटम 18 है, अगर आपका थीम था मान लीजिए उसमें 4 तो फार्मा ही है. अगर आप टॉप देखें इसमें तो 2 और ये येस बैंक और इंडसइंड बैंक, 4 बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक्स है. सो बेसिकली काफ़ी थीमेटिक है. इनफैक्ट 5 HDFC बैंक ऑल्सो and 2 are clear-cut consumer durables brand in terms of automobiles. अगर अपने नेक्स्ट निफ्टी 50 लेते हैं so the 51 to 100 में भी अगेन मैं उसको कंपेयर करता हूँ लार्ज कैप स्टॉक से साथ, जहाँ मेरा मैक्सिमम एवरेज है, मैक्सिमम रिटर्न्स इन SIP मोड अक्रॉस ऑल दीज म्यूचुअल फंड, चाहे इन्वेस्को, JM, कोटक, सो मेनी ऑफ देम.
तो मेरा बेस्ट रिटर्न दिया है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ फंड 20.6. यहाँ पे आई हैव अगेन 19 stocks out of 50 stocks which have beaten the category best in terms of mutual fund. 20.6 से ज़्यादा है. So if I were to invest in an Ashok Leyland, a Britannia, JSW, MRF, Motherson सुनी तो मेरा returns उनसे better होता. But in the same breath यहाँ पे मेरा minimum कितना है? मेरा minimum है सिर्फ 9.65. यहाँ पे मेरा minimum कुछ. So Idea Cellular, PNB, भेल, पावर फाइनेंस, इन सब में अगर मैं लगाता तो मेरा स्टॉक्स क्रैश हो जाता. तो मैं SIP मोड में पेशेंटली इन्वेस्ट करके भी बर्बाद होता. राइट. So that is one thing that we need to be very careful about कि what are the stocks in which I am selecting. Can I create a basket of 4 stocks? चलिए इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं. मिड कैप स्टॉक्स में जाते हैं. Now मिड कैप स्टॉक्स में it is even more enticing. मिड कैप में maximum. So I have again taken data from value research and I have taken stocks this assuming कि SIP is been made on the first of every month. Taken 75 such stocks. So maximum मेरे को max mid cap stocks में 28.82 मिला है. मिनिमम मिला है 11.83% SIP मोड में, assuming SIP is made on the first of every month, and then my standard deviation is only 3.76%. Now I compare it with Nifty Mid Cap Index. I have 16 stocks out of again 50 stocks which handsomely beat 28.82. मतलब सुपर रिटर्न्स. मतलब अगर मेरे को मान लीजिए TVS मोटर्स या NBCC बालकृष्ण इंडस्ट्रीज या SRF बायोकॉन मिल जाता तो भाई मेरे तो वारे न्यारे हो जाते. राइट. चोलामंडलम, दीवान हाउसिंग एक्सेट्रा. बट एज द ट्रेजेडी इज हियर कि ये जो बॉटम 15 स्टॉक्स हैं ये मिड कैप के वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से भी गए गुजरे हैं. अगर मिनिमम इन्होंने 11.83 दिया है, दीज 15 stocks have given me even worse returns than that. So again it's a clear case of bet. But हाँ वही स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, मैं मैक्सिमम 68 है यहाँ पे, मैक्सिमम सिर्फ 28 है. तो 40% हायर रिटर्न्स मेरे को मिल सकता था if I would have invested, let's say hypothetically, in a TVS motor instead of the best performing mutual fund which is Canara Robeco Emerging Equities और L&T Mid Cap और मेरी Emerging Blue Chip. तो यहाँ पे I am missing out on that delta 40, but I am protecting my downside. So friends, basically the objective of this quick session was to sensitize you with that. If you are fundamentally convinced about a particular stock कि आपको दिख रहा है कि इसका 5 years में फ्यूचर है, बट टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर की मैं उसको टाइम नहीं कर पा रहा, तो rather than going through a mutual fund and capping my returns at a particular level, say 28.82 for mutual fund mid cap in SIP mode या 20.6 maximum in SIP in large cap mode, here I have maximum of 52, maximum of 75 and maximum of 68. But again minimum भी बहुत शानदार है, -16, -16 and -18. तो I have to balance कि मेरा risk appetite क्या है. So this was one thing that I thought I will leave with you with, and you could probably do it yourself, SIP in shares, which could be a wonderful thing for you going forward. Thank you so much. In case you've loved this video, please share it with your near and dear ones, and please like or subscribe to this channel. It gives me a lot of encouragement. Any questions, please put it in the comment section below. Thank you so much.